इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अब देखिए, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं और अगर आपने ये बात समझ ली, आप बहुत आशीषित होंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर आप प्रभु के वचन को कैरी करना सीखेंगे। राइट है ना? जब आप उठते हैं, जब आप घर से निकलते हैं, मैं हमेशा अपने घर से बाहर निकलते समय ऐसे करता हूं, मोबाइल, हैंकी, पर्स, हाँ, तीनों ये चीजें जरूरी हैं। कितनी कैरी करते हैं कुछ चीजें, क्योंकि उनको पता है ये चीजें बहुत जरूरी हैं। पर बहुत सारे लोग दाऊद की तरह उस वचन को कैरी नहीं करते हैं। जैसे दाऊद कहता है, मैंने उसका वचन, उर्दू में बहुत बेहतर लिखा है, मैंने उसका कलाम अपने हृदय में छोड़ा है ताकि मैं उसका गुनाह न करूं। उसका वचन मैंने अपने अंदर रखा है, उसका वचन यहां उसने हृदय में रखा है। दाऊद का कहने का मतलब क्या है? वह वचन मुझे बताता है, बचाता नहीं है। बचाता आपको पवित्र आत्मा है, लेकिन वो वचन आपको बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक दिन नहीं, बदर नहीं जानते होंगे, वो नहीं चले थे। एक दिन मैं कहां पर कुछ खाने के लिए गया और मैंने एक मसाला डोसे का ऑर्डर किया। और जैसे उन्होंने मुझे वो डोसा दिया तो मैंने उनको बोला, बिल लेकर आओ। 55 या 60 रुपीज कुछ बिल लाया था। कैंप फायर में था मैं, और मैंने उसको वो टाइम पे 1000 का नोट दिया। आज से पुरानी बात है। और जब मैंने उसको वो नोट दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि साहब एक काम करो ना, काउंटर से ही जाके ले लो। तो जब मैंने उनको किया तो वो किसी से बात कर रहे थे, सर्व कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ मिस्टेक से है ना, मेरे को देना था 945 रुपीज, रिटर्न करना था, लेकिन उन्होंने मुझे 1245 रुपए वापस दे दिए। इसका मतलब खाना भी खा, खर्ची भी लेके जा। खाना भी खा के जाओ, ये भी लेके जाओ। और 2 मिनट के लिए जब मैं उसको गिन रहा था और मैं भी थोड़ा गिनते गिनते मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तो मुझे मालूम पड़ा कि कुछ पैसे उन्होंने मुझे ज्यादा दे दिए। और मुझे यहां पर एक ख्याल आया, चल कुछ नहीं है, प्रभु महान है। चला जा, कुछ बात नहीं है। 1 यूहन्ना में लिखा है, गुनाह मान ले, माफ किया जाएगा। तब मैंने जान लिया कि शैतान जैसे यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बना, अब वो मुझे भी वचन दे रहा था, चिंता मत कर, माफी मांग लेना, प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला है। लेकिन मैं यहां शांत हो गया। प्रभु ने एक वचन मुझे अंदर दिया, आपस में प्रेम को छोड़ किसी चीज के कर्जदार मत बनो। और मुझे परमेश्वर ने कहा, जब तक तू उसको पैसा वापस नहीं देगा, मैं तुझे शांति नहीं दूंगा। और जब मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा, साहब आपका पैसा ज्यादा आ गया है। वो सज्जन इतना खुश हो गए। आई थिंक इतने सालों के बाद उन्होंने एक कस्टमर को ऐसा कहा, साहब आपने क्या खाया था? मैंने बोला, डोसा खाया था। बोला, मुझे इसका पैसा भी नहीं चाहिए, बस आप चले जाओ, फ्री में नाश्ता मिल गया। किसने मुझे बचाया? बाइबल कहती है, मैंने उसका वचन अपने अंदर रखा है ताकि उसका गुनाह न करूं। अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हैं और प्रभु का वचन आपको नहीं रोकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इसलिए नहीं रोकता क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं। यीशु मसीह के अंदर पिता ने कोई मेमोरी कार्ड नहीं डाला था कि ऑटोमेटिकली उसको सब वचन याद आते थे। वह 30 साल तक समय अपनी किताब को आराधनालय में जाके पढ़ता था। एवरी डे उसने कोई भी चीज सुपरनेचुरल वे से नहीं की थी। इसलिए पौलुस कहता है, खुदा का बेटा होने के बाद भी उसने अपने सारे वो जो उसके पास जो एबिलिटीज थी वो सब उसने छोड़ दी और वो 0 होकर आया। ठीक है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। मेरे साथ कोई पढ़िए यूहन्ना का 10 अध्याय और उसका 10वां वचन। चोर केवल चोरी करने। कितने लोग हैं जो चोर रात को आपके लिए फ्लावर पॉट लेके आता है? कोई है रात को जो चोर आपके घर में आता है? हेलो मैडम, हाय, मैं वापस जा रहा हूं। क्यों आता है वो? कुछ तो चुराने आता है। हाँ, आगे। मार डालने और नाश करने को आता है। हाँ, मैं इसलिए आया हूं, हाँ, कि वे जीवन पाए। हाँ। और बहुतायत से पाए। आइए सब यहां ध्यान दीजिए। मैंने देखा है कि थोड़े 2 टाइप के चोर होते हैं। एक सस्ती चीजें चुराते हैं, चप्पल लेके जाते हैं बाहर से, और कुछ ऐसे होते हैं जो चीजें लेके जाते हैं, राइट है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जिनको पता है कि कौन सी चीज कहां पड़ी है। तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि आप अपने बाजू वाले को बोलो, शैतान सस्ती चीज नहीं चुराता।
हाँ बोलो, वो बहुत महंगी चीज चुराता है। आप जानते हैं यहां पर शैतान का एक नाम लिखा है बाइबल के अंदर, उसका पहला नाम है सांप। प्रकाशित वाक्य में यही सांप क्या बन गया है? ड्रैगन। डेविल ऑल्सो ग्रो। बिलीवर्स ग्रो नहीं कर रहे, डेविल भी ग्रो कर रहा है। पहले वो सांप था, बाद में ड्रैगन बन जाता है। सुनिए यहां क्या लिखा है, उसका पहला नाम था सांप। उसके बाद आप अय्यूब की किताब में पढ़ेंगे, उसका दूसरा नाम है बलियाल। कुरिन्थियों में लिखा है बलियाल और प्रभु का आपस में क्या नाता, उसका एक नेम है वो। उसके बाद आप एक और वचन उसके लिए पढ़ेंगे, उसका नाम अधिकतर भजन सहायता में उसका नाम है दुष्ट। और उसके बाद आप यहेजकेल में उसका एक वचन पढ़ेंगे, उसका नाम है बोर का चमकता हुआ तारा। और उसके बाद आप नए नियम के अंदर उसका पहला नाम पढ़ोगे, परखने वाला। टेम्पटर इंग्लिश में लिखा गया, टेम्प्ट करने वाला। और उसके बाद तरह तरह के नाम है, झूठा, भाइयों को भरमाने वाला, सिंह के समान खड़ा होगा। लेकिन यीशु ने उसका एक यहां पर नाम बताया है, और यह नाम है कि वो चोर है। बाइबल कहती है वो चुराने में माहिर है। वो एक ऐसा चोर है कि इतनी चोरियां कर चुका है कि लोगों को पता तक नहीं चला है कि हम खाली हो गए। लेकिन उसके चोरी करने का तरीका इतना खतरनाक है कि अच्छे भले लोग बुद्धि की कमी होने की वजह से उसकी ट्रिक्स को नहीं समझ पाते। लेकिन आज से बहुत साल पहले एक परमेश्वर का दास था, वो उसे पागल नहीं बना पाया। उसका नाम था संत पौलुस। इसीलिए वो कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। वो जानता था कि वो कैसे आता है। कुरिन्थियों को वो लिखता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप तुम्हारे घर में आकर जैसे हवा को उसने बहकाया, कहीं वो तुम्हारे मनों को भी उस बहका न दे और तुम्हारी सीधाई और पवित्रता को, इंग्लिश में लिखा है अ सिंपल डिवोशन, वो तुम्हारे अंदर से चुरा न ले। आज मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि डेविल क्या करता है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने अपने वचनों में हमें उसे दिखाया है तो मुझे लगता है कि यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिसन, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था जब यीशु मसीह एक घर में गए और उन्होंने वहां पर एक कॉटेज मीटिंग ली, और यह मीटिंग थी मार्था और मरियम के घर में। आप जानते हैं, आप कहां भी नहीं पढ़ोगे कि इन मीटिंग्स के अंदर लाजर बैठता था, राइट? कितने लोगों को ऐसा ख्याल आता है मीटिंग के टाइम ही, आज घर पे ही बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, आज नहीं जाते, आज घर पे ही प्रेयर कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होगा, आपको ख्याल आएगा आज घर पे ही बैठ के प्रेयर कर लेते, आज घर पे ही वचन पढ़ लेते। डू यू नो कहां भी नहीं लिखा गया है ये सब। सुनिए फिर क्या हुआ, यीशु मसीह वहां आए और यीशु ने वहां पर एक प्रचार किया, और वो प्रचार मेंशन है बाइबल के अंदर कि उनके परिवारों में क्या प्रचार हुआ। वहां पर प्रचार हुआ, यीशु मसीह एक जगह बैठ के वहां प्रचार कर रहे थे कि यदि कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो वो अवश्य उसकी महिमा को देखेगा। ये प्रचार करने के बाद मार्था और मरियम बहुत खुश हुई होंगी। लेकिन एक समय आया जब उनका भाई लाजर बीमार था और उन्होंने यीशु को संदेशा भेजा, और यीशु ने यह सुन के कि उनका भाई बीमार है और वो उनसे प्रेम भी करता है, लिखा हुआ है, उसने अपनी यात्रा को डिले कर दिया। और यीशु ने अपने चेलों से कहा रुको, और लिखा है 4 दिन के बाद जब यीशु वहां पहुंचा और उसने उनसे पूछा कि तुम्हारा भाई कहां है। कई लोग कहते हैं ना कि यीशु सिर्फ परमेश्वर ही था, देखो वो कितना मनुष्य था। एक दिन वो अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने गया, क्योंकि उसे नहीं पता था उसमें है कि नहीं है। लोग उससे पूछते थे तेरा दोबारा आना कब है, बोलता है मुझे नहीं पता है। अब उसे यह भी नहीं पता था कि लाजर एक्चुअली मर चुका है, वो हमारी तरह इंसान था। आप जानते हैं इजराइल के अंदर सब ये बिलीव करते हैं कि वो सिर्फ एक इंसान था। वो लोग ये बिलीव नहीं करते कि वो परमेश्वर का बेटा था। और हम यहां पर अन्य जातियां सिर्फ ये विश्वास करते हैं कि यीशु सिर्फ परमेश्वर था, हम ये विश्वास नहीं करते कि वो इंसान भी था। अगर जब वो कहता है मैं परमेश्वर हूं, इसका मतलब क्या है, वो आपसे आराधना मांग रहा है, आओ मुझसे प्रेयर करो, मेरी आराधना करो। लेकिन जब वो कहता है मैं मनुष्य हूं, इसका मतलब क्या है, मेरा पीछा करो। देखिए हर चीज का एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट है। ऐसी कोई भी, याद रखिएगा क्रिश्चियनिटी इज वेरी प्रैक्टिकल, ये बहुत प्रैक्टिकल है।
बाइबल एक प्रैक्टिकल किताब है, वो सिर्फ दंत कथाएं नहीं बताती है कि पहले ऐसा होता था, ऐसा होता था। प्रैक्टिकल, परमेश्वर ने नहीं कहा मैं था, परमेश्वर ने नहीं कहा मैं रहूंगा, परमेश्वर कहता है मैं हूं, प्रेजेंट, आई एम द ग्रेट आई एम। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब यीशु वहां गया, वो उनसे पूछता है तुमने अपने भाई को कहां रखा? और वो कहती हैं प्रभु उसे दफनाए हुए तो 4 दिन हो गए हैं। लिखा है यीशु रो पड़ा और उसके बाद यीशु ने एक बात कही, वही संदेश जो उसने उनके घर पे दिया था, वही संदेश अब यीशु ने वापस दे रहा है। मार्था, मरियम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? थर्ड टाइम आई रिपीट, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगी तो उसकी महिमा को देखेगी। आप मुझे एक बात बताइए, उन्होंने वचन सुना था, कहां गया वचन? आप और मैं इतनी मीटिंग सुनते हैं, यूट्यूब पे बाइबल पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। कौन है जो आपके अंदर से वर्ड लेके जाता है? डू यू नो, इन दोनों बहनों के अंदर कुछ मिसिंग, कुछ गुम हो गया उसके अंदर। यीशु को वापस रिमाइंड करवा रहा था, क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे घरों में आया था और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी महिमा देखोगे। अरे ये तो समय था जब तुम्हारा भाई मर गया था, तुम्हें इस वचन को कैरी करना था, होल्ड करना था कि नहीं कुछ नहीं होगा, वो आएगा हमारे लिए। पर क्या हुआ? वचन चला गया। आज मैंने देखा है, हमने अपने 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 लाइफ को हम लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, हम अपने जिंदगियों में इतनी व्यर्थ बातों से जुड़ गए हैं कि हमारे अंदर जब हम वचन जाता ही नहीं है कई बार, और अगर जाता भी है तो कई बार कैसे चुरा लिया जाता है हमें पता भी नहीं चलता। आप यहां से निकलिए, आप यहां से जाएंगे 17 सेक्शन जाएंगे, आपको मोबाइल का मार्केट मिलेगा। यहां से जाएंगे गोल मैदान पे, वहां पर आपको एक शोरूम मिलेंगे कपड़ों के। आगे जाओगे आपको ऐसे मिलेंगे लोग, स्ट्रीट है पूरा खाने का। फिर आगे जाओगे आपको दिखेगा कि बियर बार्स हैं, इतने प्रोडक्ट हैं हमारे सामने। हवा, शैतान के सामने तो एक ही फ्रूट था, हमारे सामने इतने सारे फ्रूट्स हैं। कई बार आपको पता है कैसे हमारे मन को उन बातों में घुसा लिया जाता है और हम उनके बारे में सोचते रहते हैं और हमारे अंदर से वचन निकाल दिया जाता है। क्या कहा प्रभु ने? ये वो बीज हैं जो जमीन पे गिरे और पक्षियों ने उन्हें चुग लिए। पतरस पूछता है बात ने, प्रभु उसका अर्थ बता। बोलता है ये वह वचन है जो सुना तो गया पर समझा नहीं गया और शैतान उनके अंदर से चुरा कर ले गया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एवरी डे प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे प्रभु का वचन अपने अंदर कैरी कर सके? आपको पता है कई बार हम सोचते हैं जो फिल्म स्टार्स होते हैं बड़े बड़े, उनकी जिंदगियां बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत सेलिब्रिटी जो हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं। पर मैं आपको सच कहता हूं, 2-3 दिन आप इनके साथ रहकर देखिए, इतनी सारी चीजें जो उनको पसंद है ये लोग नहीं खाते, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतना दौड़ते हैं। ये मैं रिसेंटली मैंने एक्टर का इंटरव्यू पढ़ा, वो कह रहा था कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं पूरी उसको पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्टर के सामने सरेंडर हो जाता हूं कि देखो मुझे आपकी स्क्रिप्ट समझ में आई है, ये मेरा पैसा है, आप मुझे जैसे बनाओगे मैं बन जाऊंगा। उन्होंने एक बात कही, मैं उसके सामने सरेंडर हो जाता हूं उसके बाद कि तुम्हें जैसे मुझे करना है। मैं सोच रहा था प्रभु ये आदमी पैसों के लिए कितना सरेंडर है। व्यापारियों को देखो, सुबह से लेकर रात तक मोबाइल लेके बैठते रहते हैं, किसको कॉल करूं, कौन मुझसे माल लेगा, कौन कहां से पेमेंट। कैसे उन्होंने इस संसार के परमेश्वर को पैसों को कमाने के लिए कितना समर्पित हो गए हैं। पर हम मसीह लोग परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित क्यों नहीं है? सोचो, दुष्ट आत्मा इंसान को पूरी तरह दुष्ट बना रहा है, पर पवित्र आत्मा इंसान को पवित्र क्यों नहीं कर पा रहा? जानते हो क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा के प्रति 100% समर्पित है। दुष्ट आदमी दुष्ट होने के लिए दुष्ट आत्मा के सामने 100% समर्पित है कि बना मुझे जैसा बना है। पर जानते हो पवित्र आत्मा हमें पवित्र क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम पवित्र आत्मा के सामने सिर्फ 10% समर्पित हैं। मैं डीजे पार्टी पे नहीं जाऊंगा, मैं पिक्चर पे नहीं जाऊंगा, मैं वर्ल्डली दोस्तों के साथ नहीं घूमूंगा, मैं अपने मोबाइल में कोई पॉर्न वीडियो नहीं देख रखूंगा। लेकिन माफ करने के लिए मुझे मत बोलना, गुस्सा में नहीं छोड़ूंगा, क्षमा तो मैं इसको मार दूं, क्षमा करूं मैं।
डू यू नो? मैं आपको सच कहता हूं, मैंने देखा है कैसे लोग साइनाइड लेके, आतंकवादी लोग कैसे बॉम्ब बांध के, सुसाइड कैसे बॉम्बर्स लेके कैसे जाते हैं कि यार नहीं मरना है हम लोग को, पर कितना वो समर्पित होते हैं कि पकड़े भी गए जुबान पे रख देंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे। डू यू नो परमेश्वर हम में से सबको क्या चाहता है? मैं लास्ट वेडनेसडे को उड़ीसा में था, संबलपुर में, और जब मैं वहां पर गया, उस अंतिम दिन मैंने नोहा के ऊपर प्रचार किया, और मुझे परमेश्वर ने मुझे पहले और वहां पर जो कलीसिया थी उसे बाद में, पहले मुझे और उनको दोनों को एक ही बात कहा, तुम सबों को एक बार फिर से अपना जीवन मुझे देने की जरूरत है, वंस अगेन। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे एक बच्चा, आप उसको देखो, मैं स्टोरी बार बार दोहराता हूं, फिर से दोहराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप एक बच्चे को उठाओ, उसके नखरे देखो, खाने में खाएगा ही नहीं, आप उसके मुंह में डालो ऐसे वैसे, जो भी लोग छोटे बच्चों को पाल चुके हैं कैसे वो नखरे करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको रास्तों पे लेके जाके डॉग दिखाते हो, कैट दिखाते हो, रिक्शा दिखाते हो, स्टार्स दिखाते हो, ताकि उसका माइंड चेंज हो, और आप उसके मुंह में डालते रहते हो बार 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 बार। कैसे शैतान यहां से निकलने के बाद हमारा मन तरह तरह जगह पे बिजी कर देता है और वचन उठा के लेके जाता है। मैं आपसे फिर से कहता हूं, एक लास्ट बात बता के मैं खत्म कर रहा हूं, और मैं जानता हूं ये बात किसी ने भी नहीं सुनी होगी, मैंने भी नहीं समझी थी आज तक। मैंने एक भाई से पूछा, भाई यीशु मसीह क्यों नहीं आए अभी तक? तो उन्होंने कहा, सुसमाचार सब जगहों पे प्रचार नहीं हुआ है। मैंने कहा बताओ कहां लिखा है? मैंने कहा बताओ ना कहां लिखा है ऐसा? जानते हो यीशु मसीह क्यों नहीं आया है? सेकंड पतरस में लिखा है इसका आंसर, लिखा है वो तुम्हारे विषय में, कलीसिया के विषय में धीरज धर रहा है। वो इसलिए वेट नहीं कर रहा है कि अब तक पूरा गॉस्पेल शेयर नहीं हुआ है, वो इसलिए वेट कर रहा है क्योंकि लिखा है वो तुम्हारे विषय में, अविश्वासियों के विषय में नहीं, वो तुम्हारे विषय में धीरज धर रहा है। वो कहता है मेरे खुद के लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने विश्वास किया है, वो न नाश हो जाएं, इसलिए मैंने अपने आप को रुका के रखा है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक लास्ट लाइन कह के इस मैसेज को पूरा कर रहा हूं। अगर आप 2018 में कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो अपने अंदर प्रभु के वचन को कैरी करना सीखिए। जैसे हम लोग एक बैग लेते हैं कुछ चीजों को कैरी करने के लिए, मेरा चश्मा, मेरा पर्स, मेरा ये, मैं बगैर बैग के कभी घर से बाहर नहीं निकलता हूं, क्योंकि मुझे अपने बैग में एक शर्ट रखनी पड़ती है, बाइबल रखनी पड़ती है, मेरे कुछ नोट्स हैं जो मुझे 24 आवर्स चाहिए रहते हैं, मैं हमेशा उनको लेके चलता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें नहीं होगी तो मुझे बहुत इनकन्वीनियंट होगा। वैसे ही बाइबल कहती है अपने अंदर परमेश्वर का वचन, उसको अपने अंदर रखना सीखो, और लिखा है उसमें अपना मन लगाना सीखो। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपका मन आपको ऐसी ऐसी बातें दिखाएगा, शैतान आपको ऐसी ऐसी झूठे बातें बोलेगा, वो आपको प्रोवोक करेगा सुसाइड कर, वो आपको बोलेगा लाइफ मिजरेबल है, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने देखा है जो वचन को नहीं देख पाते, जो वचन को अपने सामने नहीं रखते हैं, वो हमेशा डिमोनिक चीजों को देखते रहते हैं। अब भी समय है कि आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप मेरी तरह 4-5 अध्याय बाइबल के रोज पढ़िए, पर मैं आपको इतना कहता हूं, एक अध्याय भी अगर आप पढ़ रहे हैं, उसमें से एक वचन लो और उसको सारा दिन मेडिटेट करो। आपको पता है मेडिटेशन करने से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। कहां लिखा है? भजन संहिता 1 अध्याय पढ़िए, लिखा है धन्य है वह जो यहोवा की व्यवस्था को मनन करता है। मनन लिखा है मेडिटेट, कि कैसे आप एक अध्याय पढ़ते हैं। जैसे कल हम सब यहां थे तो पास्टर ने एक प्रचार किया हमारे बीच में कि चरवाहा आगे आगे चलता है। हमको सोचना चाहिए कि मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना चाहिए। सच कहता हूं, हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आज दोपहर में बैठ के सोच रहा था, प्रभु मैं दीन हुआ हूं कि मैं घमंडी हो गया हूं। मैं आपको सच कहता हूं, हम जो प्रचार करते हैं ना,
हम लोग इतना ज्यादा टेम्प्ट होते हैं अपनी बड़ाई करने के लिए, अपनी बड़ाई कुछ ऐसा बोलते हैं कि हमारा काम रिवील हो कि हमने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन हमें शांत रहना पड़ता है। मैं आपसे फिर से कहता हूं, कैरी गॉड्स वर्ड, अपने अंदर अपने हृदयों में प्रभु का वचन रखना सीखिए। आप बहुत आशीष पाएंगे आने वाले समय में। और मैं इतना भी कहूंगा, अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता है ना, मैं आपको फिर से कहता हूं, भाई दिनेश से कांटेक्ट कीजिए आप, वो आपको लिसनिंग बाइबल कहां से लाके देगा। सच कहता हूं, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है ना, आपकी नजर कमजोर है ना, आप लिसनिंग बाइबल रात को सोने से पहले मोबाइल के बाजू में एक चला के बैठ जाइए और सुनते रहिए कि वो क्या कर रहा है। मैं सच कहता हूं, मेरे पास लिसनिंग बाइबल है। जब मैं बहुत थक जाता हूं, जब मैं देखता हूं कि मेरे पास किताब उठाने की ताकत नहीं है, मैं सो जाता हूं और बाजू में लिसनिंग बाइबल चला के बैठ के सुनता रहता हूं। कुछ ना कुछ तो करना है, रक्षा नहीं करेंगे तो सब घुसेंगे हमारे अंदर। यीशु मसीह दी। कितने लोगों ने मेरी बात को समझा? मार्था और मरियम के अंदर से क्या किया गया? किसने चुराया? मैंने नहीं चुराया। किसने चुराया? शैतान ने चुराया। उसका काम ही चुराना है। लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत लाइन लिखी है, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए। वाह, बहुतायत से पाए। यीशु मसीह नहीं चाहता है। देखा होगा ना आपने, एक ऐसा आदमी जो हॉस्पिटल में नर्सेस पे डिपेंड है, कोई उठाओ, लेकिन एक वो होते हैं जो फुटबॉल में दौड़ते हैं। डू यू नो, मैं ऐसा फील करता हूं कि एक ऐसे विश्वासी भी हैं जिन्होंने सिर्फ जीवन पाया है, बस थोड़ा बहुत, और वो अभी तक पलंग पे ही हैं और बैठे हुए हैं। लेकिन एक ऐसे बहुतायत का जीवन, वो दौड़ते हैं वहां पर और वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वो दौड़ेंगे। तो बोलिए अपने बाजू वाले को, प्रभु की इच्छा है कि आपको बहुतायत का जीवन मिले। हाँ, कैसे मिलेगा? इसको बहुतायत से रखो, जीवन भी बहुतायत से मिलेगा। आमीन।